नमस्कार, आप देख रहे हैं जन संदेश टाइम्स। लगभग 2 सालों से चला आ रहा 5G का ट्रायल पूरा हो चुका है। अब स्पेक्ट्रम नीलामी का दौर है। बीते कल 5G स्पेक्ट्रम ऑक्शन में सरकार को उम्मीद से कहीं ज्यादा बोलियां मिली। पहले दिन 4 राउंड की बिडिंग के बाद सरकार को 1.45 लाख करोड़ रुपए के स्पेक्ट्रम के लिए बोलियां मिली। ऑक्शन के आज भी ऑक्शन जारी ही रहने की उम्मीद जताई जा रही है। भारत में 5G की कहानी कब शुरू हुई, क्या कुछ घटित हुआ, इससे क्या हासिल होगा, देखिए इस रिपोर्ट में। एक दौर था जब हाथ में मोबाइल नहीं हुआ करता था, फिर मोबाइल आया तो इंटरनेट नहीं हुआ करता था, इंटरनेट आया तो स्पीड नहीं। 10 KB के फोटो डाउनलोड करने के लिए 10 राउंड की बफरिंग किसे नहीं याद होगी। खैर, अब दौर बदल चुका है। GPRS 2G, 3G, 4G के बाद अब 5G की स्पीड लोगों को मिलने वाली है। भारत में 5G को लॉन्च करने के लिए सरकार और कंपनियां भी 5G की स्पीड से काम कर रही हैं। भारत में 2021 की शुरुआत में जब 5G का ट्रायल शुरू हुआ तो सरकार, कंपनी और टेक जानकारों सहित तकरीबन हर एक का अनुमान था कि सेवा को शुरू होने में कम से कम 2 साल लगेंगे, लेकिन 1.5 साल में ही यह हकीकत बनने जा रहा है। बीते कल यानी 26 जुलाई को 5G स्पेक्ट्रम की पहली नीलामी हुई, जिसमें 4 कंपनियां शामिल हुई। हालांकि 5G ट्रायल के दौरान कुल 3 कंपनियों ने हिस्सा लिया था, जिसमें रिलायंस जियो, एयरटेल और वोडाफोन शामिल था। लेकिन अब इसमें अडानी टेलीकॉम का नाम भी जुड़ गया है। पहले दिन 4 राउंड की बिडिंग के बाद सरकार को 1.45 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के स्पेक्ट्रम के लिए बोलियां प्राप्त हुई हैं, जो कि अनुमान से कहीं ज्यादा थी, क्योंकि पहली बोली से एनालिस्ट और सरकार को 1 लाख करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद थी। ये जानकारी संचार मंत्री अश्वनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कही। couple of months back, Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji had approved the 5G auction process, and within a very record time, the Department of Telecom has completed the entire process for auctions. Today morning, the actual auction started, and by now 4 rounds have been completed. The update for the day has been already uploaded on the website of Department of Telecom. Approximate revenue expected from this auction process is about 1,45,000 crore. This is a record revenue collection. The previous record was 1,09,000 crores. So this is a very encouraging response. This much response for 5G clearly shows that the industry has turned from its difficult times, which were caused by lots and lots of litigations and other things. Now industry is getting converted into a sunrise industry. It will now focus on investments, focus on creating more employment, providing better quality of service, making sure that our goal of taking Digital India and telecom services to the last person in the society in the most difficult areas, that goal is achieved. In a very record time, we'll allocate the spectrum. Target was to complete the entire process before 14th August. So, before 15th August, let's say. Start the service will be immediately after that, completing the process, and starting the service will be immediately after that. When do you expect that, sir? Somewhere in September, October, we should see the service in the country.
5G के लॉन्च होने से लोगों को 4G के मुकाबले 10 गुनी और 3G नेटवर्क के साथ सापेक्ष 30 गुनी ज्यादा स्पीड मिलेगी। माना जा रहा है कि देश में 5G नेटवर्क का कमर्शियल इस्तेमाल मिड सितंबर या अक्टूबर से शुरू हो जाएगा, लेकिन अभी इस बात की जानकारी सामने नहीं आई है कि 5G में लोगों को प्लान कितने रुपए का मिलेगा। लॉन्चिंग से पहले दूरसंचार विभाग ने कुल 13 शहरों के नाम जारी किए हैं जहां पर 5G की सेवा शुरू होगी। इन नामों में लखनऊ का नाम भी शामिल है। इसी के साथ बेंगलुरु, दिल्ली, हैदराबाद, गुरुग्राम, लखनऊ, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, गांधीनगर, जामनगर, मुंबई, अहमदाबाद और चंडीगढ़ जैसे शहरों के नाम लिस्ट में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनसंदेश टाइम्स।